हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग मैट्रिक की परीक्षा जो कि 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी साइंस विषय की, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम या बी एवं सी दोनों? तो ये तो डी हो जाएगा ऑप्शन, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा कि संवहन ऊतक कौन कौन है। तो आपका हो जाएगा ये फ्लोएम और जाइलम। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ए, सेरिब्रम। सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? कौन है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, थायरॉक्सिन या ए और बी दोनों? तो ये सही ऑप्शन डी होगा। और इसका मतलब कि आपको टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजेन, किशोरावस्था में जो शरीर में परिवर्तन आते हैं नए नए तरह के, यह सब इन्हीं दोनों के कारण होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 8, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ध्यान दीजिएगा, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोहानसन। क्वेश्चन नंबर 9, तैलीय कागज होता है, कैसा होता है? तो ये हो जाएगा पारभाषक, अर्थात हम एक दूसरे के आर पार नहीं देख सकते हैं या फिर देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें है कि हम लोग कुछ कुछ किसी पदार्थ के आसपास देख सकते हैं, इसलिए तैलीय कागज पारभाषक के उदाहरण में आता है। अब देखिए क्या कहता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई इकाई क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा मात्रक विहीन। चलिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न होती है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। और यह कहता है क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपके सामने है। यह कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है? तो कम होती है, अर्थात वायु में जो प्रकाश की चाल होगा वह निर्वात से कम होगा। 13 क्वेश्चन नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन 14, विद्युत का अच्छा चालक है चांदी। क्वेश्चन 15, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो यह हो जाएगा जस्ता का, ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, 1 जूल का मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 0.24 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 17 अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17, और यह कह रहा है कि बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन COS का हॉल 2। क्वेश्चन 18, निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो यह CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। ये कहता है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड भस्म नहीं है। 19 क्वेश्चन नंबर, जस्ता का अयस्क है। तो इसका सही जवाब जिंक ब्लेड हो जाएगा। सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? तो यह है उपधातु। क्वेश्चन नंबर 21, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है एल्कोहल में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर है। कहता है कि मेथोइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल। 23 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी होगा। ऑप्शन डी सभी होगा, क्योंकि स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। 24 क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब यह देखिए 25 क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन नहीं होगा? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा डी, ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। 26 क्वेश्चन नंबर, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो कौन है? पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? सही जवाब इष्ट हो जाएगा। 28, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो ये ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? बोलिए किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता भी है, संभवतः आपको याद भी होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। 30, हरे पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये उत्पादक कहलाते हैं। 31, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। कितना हो जाएगा? तो 23 होती है। 23 युग्मक होती है। 31, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। 34, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो सही जवाब बैगनी हो जाएगा। बैगनी का विचलन अधिक होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत इसका सही जवाब हो जाएगा। 36 हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्या कहता है 36, यहाँ देखिए रहा। अब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका जो प्रतिबिंब होगा उल्टा, वास्तविक तथा समान आकार का बने? तो इसके लिए हमको कहाँ रखना पड़ेगा? वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखना होगा। 37 कहता है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन सी सही होगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, अर्थात मानव नेत्र में किसी चीज़ को देखने पर कितना समय तक टिकता है या रुकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1/10 सेकेंड होगा। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? तो सीधा एवं हाश्रित होता है, अर्थात छोटा होता है। 40 क्वेश्चन नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो यह a v/a के बराबर होता है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। 41, 1 ma बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा a 10⁻³ a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि डीजल का उपयोग होता है, अर्थात डीजल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसे हमको देखने से पता चलता है कि इसका सही जवाब सभी हो जाएगा। भारी वाहनों में भी होगा, रेल इंजन में भी होगा, विद्युत उत्पादन में भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, मतलब किस चीज़ में सौर सेल रूपांतरित करेगा? तो विद्युत ऊर्जा में करेगा।
सोना की परमाणु संख्या है, कितना है, 79 है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग 45 क्या कहता है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो यह हो जाएगा अवक्षेपण। 46, ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होगा, 2 हो जाएगा। 47, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए, तो यह 5.6 से कम होना चाहिए अम्लीय वर्षा का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, चीनी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चीनी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। 49, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो ये होगा नरम लोहा। 50, जब किसी चालक तार से विद्युत प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या है, मतलब किसी तार से जब चालक विद्युत प्रवाहित होगा तो उसका गतिशील कौन उससे होकर के गुजरेगा, तो यह इलेक्ट्रॉन सही होगा। ठीक है, अब यहाँ ओम का नियम है, क्या है, तो V = I × R। ठीक है, विभवांतर बराबर विद्युत धारा उन्हें प्रतिरोध। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 का कह रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा वोल्ट। एम्पियर का प्रतिरोध होता, एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो यह बहुत कम होता है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। 54, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। रियोस्टैट का उद्देश्य क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करने के लिए रियोस्टैट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो यह कूलम्ब होगा। 57, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो यह धातु कहलाता है, धातु कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा, यह कहता है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। आसान क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछते रहता है, तो यह गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन इसको बोला जाता है, कहा जाता है। 59, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CH4 अर्थात मीथेन। 60, आभूषण बनने वाला सोना होता है कितना का, तो 22 कैरेट का होता है। 61, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो आंसर आर्गन होगा, आंसर आर्गन होगा। 62, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थात तांबा और टीन को मिलाने से कौन सा धातु बनता है, तो ये कांसा बनता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे 63, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो क्या होगा, तो ये है ऑप्शन बी, CaSO4 × ½ H2O। 64, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 65 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, अर्थात श्वसन के उपरांत लास्ट में क्या रहता है, यह हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, H2 अर्थात जल और ऊर्जा, ये तीनों अंतिम उत्पाद हैं। 66, दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सा होगा, तो इनामेल, इनामेल होगा। 67, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका भी, छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है।
68 परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो यह परागकोश में बनते हैं। 69 चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? तो यह हुआ आपका सी, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। 70 आरबीसी की जीवन अवधि होती है, कितनी होती है? तो ये ऑप्शन ए 120 दिन का आरबीसी का जीवन अवधि होती है। 71 मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, कौन सी है? तो न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। देखते हैं 72 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? अंडाणु निषेचित होता है, तो यह फिलोपियन नालिका में अंडाणु निषेचित होता है। 73 वनस्पति तेलों में होती है, क्या होती है? तो यह ए ऑप्शन लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। 74 ब्यूटेन के कितने समयावयवी संभव हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ब्यूटेन के कितने समयावयवी संभव है? तो 2 समयावयवी संभव हैं। क्वेश्चन नंबर 75 और ये कहता है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। 76 अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1:3। 77 निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव्य है? तो सही जवाब हो जाएगा एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 79 निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन या इनमें से सभी? तो ये सारे के सारे जो सभी हैं ये सब कार्बन के अपरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो वह समयावयवी कहलाते हैं। फ्रेंड्स मैं बताता हूं कि ये जो आपने वीडियो देखा इससे आपको अगर कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देंगे, खास करके स्टडी ग्रुप्स में। और एक बात और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपको तो कुछ घटी होती नहीं है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर से वीडियो बनाने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नए विषय पर वीडियो बना करके लाएंगे, जिससे आपको खासकर मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।